सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। आज ये चेतावनी, ये परमेश्वर की ओर से पैगाम मजाक नहीं समझना। हमारी नाइट प्रेयर चल रही है और नाइट प्रेयर के अंदर ही परमेश्वर बहुत सारी बातें करते हैं। यानी कि उस टाइम जब प्रभु हम बात करते हैं तो परमेश्वर हर एक टॉपिक, गहरा टॉपिक देते हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। इसे मजाक नहीं समझना और ना ही ये टाइटल थंबनेल है कि भाई आपने लगा दिया, डरा दिया। ये रियलिटी है, ये सच है, ये परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा संकेत है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, जैसा आप बोले वैसे मैं बोलूं। जो आपने वचन में लिख दिया वो पूरा होता है और हमें बचने के लिए आप उपाय करते, मैं आपको धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हो पिता। हाँ, इस वचन के द्वारा आज बहुत की आंखें खोले, आज ये सारी बातें क्लियर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। बिल्कुल मेरे जो तो टाइटल हमने देखा होगा, बिल्कुल मृत्यु मिलने वाली है, मृत्यु मिलेगी। मृत्यु कमा रहे हो, कौन लोग है वो, आज हम वो जानेंगे। कहीं वो हम और आप तो नहीं, और ये मजाक नहीं है। अरे भाई अपने डरा दिया, आपने ऐसा कर दिया। कभी मैं मजाक नहीं करता परमेश्वर के वचन में, कभी भी ना मैं इस साइड ना इस साइड जाता हूं। जैसा पर बोलते हैं ठीक एग्जैक्ट वो आपके सम्मुख आता है। और आज जब आप संदेश सुनोगे तो आप कहोगे वाक्य में भाई परमेश्वर ने मृत्यु के लिए कहा है, लेकिन प्रभु हमें बचाना चाहते हैं, वो हमें मारना नहीं चाहते। परमेश्वर किसी को भी मारना नहीं चाहते, वरन हमें कौन मारता है, हम मृत्यु कमा रहे हैं। और कैसे कमा रहे हैं, ये बात अगर हम जान लेंगे तो मृत्यु से बच सकते हैं। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन आंखें खोलने वाला है और आंखें खोलेगा मैं विश्वास करता हूं, और जीवन देगा मैं विश्वास करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो वचन में लिखा है वही आपके सामने पढ़ूंगा और आप कमेंट बॉक्स में बताना हालेलुया, क्योंकि ये वचन परमेश्वर की एक चेतावनी है। मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमें और आपको क्या करना है और कैसे मृत्यु कमा रहे हैं। जो इंसान नौकरी करता है वो तनख्वाह के लिए नौकरी करता है, वो जो मजदूरी करता है वो पैसों के लिए मजदूरी करता है। यानी कि जो वो मेहनत कर रहा है उसको वैसे ही प्रतिफल मिलता है। अगर वहां पे मजदूर का पैसे नहीं मिल रहे, वो मेहनत कर रहा है पहले जमाने में तो उसे गेहूं अनाज मिलता था उसके बदले। मजदूरी किसको कहते हैं, हम जो काम करते हैं उसका प्रतिफल है। आज हम क्या काम कर रहे हैं, चोरी छुपे मनों में हम क्या काम कर रहे हैं, परमेश्वर के चर्च जाकर हम क्या काम कर रहे हैं, परमेश्वर खादिम बनकर। आज ये हर किसी के लिए है। वचन निकालेंगे मेरे साथ। रोमियो 6:23, रोमियो 6:23 में साफ के लिए लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, साफ के लिए लिखा हुआ है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसमें कोई कॉमा विराम नहीं है, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि शायद हो सकता है, डेफिनेटली है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, ये तो निश्चित है। पाप की मजदूरी, जो इंसान पाप करता है 1 साल 2 साल लगातार या अपने लाइफ टाइम पाप कर रहा है, उस मैं नहीं मर रहा, उसकी मृत्यु मजदूरी मृत्यु है। यानी कि वो जो कमा रहा है वो मृत्यु कमा रहा है। इंसान जब एग्जाम देता है, पढ़ाता है, तो वो क्या करता है, अपनी मेहनत का प्रतिफल जब उसे मिलता है तो क्या मिलता है, 500 के मिलता है। वो जैसा पढ़ रहा है वैसे ही है। वैसे इंसान जो काम करता है 30 दिन, 1 हफ्ता या डेली, उसको मजदूरी मिलती है। 100 रुपए मिलते हैं, 1000 मिलते हैं या 30,000 मिलते हैं महीने के, जैसा वो कमा रहा है। सेम थिंग है यहाँ पे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आप पाप कमा रहे हो, आप आंखों से कमा रहे हो, मन से कमा रहे हो। चर्च जाके पवित्र बन गए लेकिन 6 दिन आप अपवित्र हो। यहां बैठ के आप पवित्र बन गए लेकिन 6 दिन आप अपवित्र घूम रहे हो। परमेश्वर कह रहे हो तो क्या कमा रहा है, ये हमें और आपको देखना है। 2 किस्म की मृत्यु के बारे में यहां पे बात है, क्योंकि लोगों का कहना है अरे भाई मेरा दोस्त तो बहुत पाप करता है, जिंदा है। अरे वो बहन तो बहुत पाप करती है, जिंदा है। हम दूसरों को नहीं देखे, ठीक है। मैं 2 मृत्यु में बताऊंगा, क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मरा तो मैं भी नहीं, मैंने बहुत पाप करे, लेकिन मैं वो मौत मरा था कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसे कहते हैं जिंदा लाश बनना, आंखों के सामने सब कुछ तबाह हो जाना। इंसान मौत चाहेगा, मौत नहीं मिलेगी। खुशियों का मरना, पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं तो हमारे साथ धोखा खड़ा है, हम किसी का फ्रेब कर रहे हैं हमारे साथ फ्रेब खड़ा है। आज यही चीज मैंने नोट करी है मेरे अजीजों। मृत्यु वो नहीं है, 2 किस्म का है। एक तो संसारिक मृत्यु, जो इंसान अच्छा बुरा दोनों मरता है, लेकिन कोई नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है। लेकिन मृत्यु की बात हो रही है जीती जी मरना। बीमारी आएगी जाएगी नहीं, इंसान पागल हो जाएगा। व्यवस्थापन में साफ लिखा है, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, जो पाप करते हैं, उनको कैसे कैसे श्राप मिलते हैं। यह है खतरनाक मृत्यु। इंसान कमाएगा, खा नहीं पाएगा, घर बनाएगा, रह नहीं पाएगा। उनके आंखों के सामने उनके बच्चे माँ बाप तितर बितर हो जाएंगे। बीमारियां कलेश उनका पीछे पड़ जाएगी।
ये है वो मृत्यु। देखिए परमेश्वर क्यों नहीं मारता हमें? ताकि प्रायश्चित करे, कम बैक करे और परमेश्वर उनको आनंद जीवन दे, मन फिराए। यहां लिखा है जब हम पूरा करेंगे, क्योंकि पाप की मृत्यु तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और अपने पाप से अंगीकार करें, उन पापों को छोड़ दे तो निसंदेह हमें प्रभु बचा लेंगे। कैसे बचा लेंगे? हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मेरे बीच में है, हमारे बीच में है, और वो हमें गाइड कर रहा है इस टॉपिक को लेकर। वचन कहता है पहला यूहन्ना की पहली पत्री उसका 1 का 7, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सेवकता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। अगर हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माने और ग्रहण करें तब हम बच जाएंगे। यीशु का लहू ही हमें बचा सकता है। लेकिन ये नहीं आज आप माफी मांग ली, कल पाप कर लिया, आज माफी मांग, कल पाप कर लिया, ये तो हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आज मेरे अजीजों, अगर मृत्यु से बचना है, अपने हमको बचाना, अपने परिवार को बचाना है संसारिक मृत्यु से भी। ऐसा नहीं है कि संसारिक मृत्यु नहीं आती, पाप से इंसान एक्सीडेंट में, बीमारी में, तकलीफ में, दुष्ट आदमी मर जाता है और एक जीती जी मृत्यु आती है। अगर इससे बचना है तो यीशु मसीह उद्धारकर्ता मानो, ग्रहण करो और परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे, बचाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। होली स्पिरिट, इन द नेम ऑफ जीसस पिता, आज इस टॉपिक के लिए मैं आपका धन्यवाद। जिन्होंने सुना उनकी आंखें खुल गई। आज हो सकता है वो गुप्त में पाप कर रहे हो, मन में पाप कर रहे हो, मोबाइल के द्वारा पाप कर रहे हो, या तेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। आज जो भी हमने पाप करा हम तो क्षमा मांगते हैं और तेरे लहू से धोते हैं और दोबारा ना करने की हम प्रार्थना करते हैं। मैं बड़ा बांध पिता, डटाई के पाप भी हमें दूर कर और हमें मृत्यु से बचा, चाहे वो संसारिक वैसी मृत्यु हो आत्मा में, चाहे हमारी शारीरिक मृत्यु हो, इनसे हमें बचा और हमें यीशु के लहू के द्वारा हमें धो दे पिता। हम अंगीकार करते अपने पापों के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर ने आपकी आंखें खोली, कमेंट बॉक्स में बताना। जय मसीह।